आप जी। जब पैदा हुए तब गुलाबचंद का बिजनेस शुरू हो चुका था। मोहित भाई, आपको बिजनेस करते हुए काफी टाइम हो गया। मुझे बताइए कि एक बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए आपके हिसाब से टॉप 3 क्वालिटीज क्या चाहिए? तो एक फीमेल कस्टमर को कन्विंस करने का सबसे आसान तरीका क्या है? आज से 10 साल बाद ब्लॉक प्रिंटिंग कहाँ होगी? नमस्ते, मेरा नाम है आरजे सूफी और लेकर आया हूं आपके लिए एक नया पॉडकास्ट द पिंक सर्कल। इसमें हम बडिंग एंटरप्रेन्योर्स की और ऑलरेडी सेट हो चुके एंटरप्रेन्योर्स की बातें करेंगे, उनसे सीखेंगे, उनसे इंस्पिरेशन लेंगे। और आज यहां पहले एपिसोड में मैं आया हूं गुलाबचंद के स्टोर्स में, और यहां मेरे साथ आज हैं द ओनर ऑफ गुलाबचंद, मोहित टाक। मोहित भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पहले पिंक सर्कल पॉडकास्ट में। आई एम फीलिंग सो ग्लैड। मजा आ गया मुझे। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मोहित भाई, बचपन कैसा रहा आपका? बचपन बहुत ही अच्छा रहा। सिटी में हम रहे हुए हैं दादा, हाँ, और जौहरी बाजार में बड़े हुए हैं, पले वहाँ पर। और स्कूल बहुत ही फेमस स्कूल हमारा टैगोर पब्लिक स्कूल रहा हुआ है। हाँ, दादा, हम एक जॉइंट फैमिली है। हाँ। तो एक परिवार में उस वक्त 15-20 जने होते थे। क्या फायदा है एक जॉइंट फैमिली का ओवर द न्यूक्लियर फैमिली? मतलब हमें दूसरे लोगों की जरूरत नहीं है, सबसे पहली बात तो। हाँ, मतलब 20-25 जने भी जब होते हैं हाँ। तो रोज ही एक फेस्टिवल है। बिजनेस के बारे में बात करते हैं। आप जी जब पैदा हुए जी। तब गुलाबचंद का बिजनेस शुरू हो चुका था? बिल्कुल, जितना मुझे पता है गुलाबचंद 1930 में एस्टेब्लिश हुआ था। एंड गुलाबचंद जो नाम है वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, मेरे परदादा थे। ओके। हाँ, तो उनके नाम से उन्होंने स्टार्ट करा। हाँ। 1930 की बात कर रहे हैं हम, तो बिफोर प्री इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस। मतलब ये सब नहीं होता था जो आपको यहाँ दिख रहा है। हाँ, बहुत अलग तरह के गारमेंट बनते थे, बहुत अलग तरह की प्रिंटिंग होती थी, आर्ट होता था बेसिकली, जब वहाँ ब्रिटिशर्स ऑलरेडी थे। हाँ। तो बहुत अलग तरह की चीजें बनती थी, तो इवॉल्व होके हम आज यहाँ पहुंचे हैं। आपकी उम्र क्या थी जब आप पहली बार ऑफिस गए? आई थिंक 20 ईयर्स। आई एम 42 राइट नाउ। ओके। हाँ, तो 22 साल पहले मेरे फादर प्रोडक्शन देखते थे शुरू से। हाँ, मतलब हमारे से पहले वाली पीढ़ी की बात कर रहे हैं हम। हाँ। तो मेरे फादर जब प्रोडक्शन देखते थे, घर से फैक्ट्री जाते थे, तो उनके पास एक गाड़ी होती थी। हम्म। फैक्ट्री जा रहे हैं तो जैसे हमारे स्कूल वेकेशन आए तो हमें वो साथ साथ जबरदस्ती ले आते थे कि हम्म। भाई तुम देखो चलो। या हम गाड़ी में मौजी खाने के लिए जाते थे। हम्म। तो वहाँ पहुँच गए, वहाँ देखा हमने जब यहाँ क्या हो रहा है। अच्छा, इतना समझ में नहीं आता था कि हो क्या रहा है, बट कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। तो उसको देख देख के क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। फिर 2003 में वी प्लान कि हमको एक स्टोर खोलना, मॉल 21 वाला जो हमारा स्टोर है हम्म। वो खोला। और उसके बाद से तो फिर पता नहीं पड़ा कि कब आई गेट इन्वॉल्व इन द बिजनेस। जिस समय आप छोटे थे, आपने कहा 23 साल के थे आप जब पहली बार हाँ, आप 22-23 साल। ऑफिस गए, जी। उस समय कितने लोगों का स्टाफ होता होगा गुलाबचंद में? 40-50 जनों का स्टाफ। और आज कितने लोगों का स्टाफ? लास्ट दिवाली पे 600 थे। 600 पीपल वर्किंग फॉर यू। जी। क्या काम करते हैं? हर किसी का काम है। हाँ, काफ़ी सारे लोग जो छपाई करते हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जो सिलाई करते हैं। हाँ, एक पूरी टीम है। हाँ, सिलाई की एक अलग टीम है, छपाई की एक अलग टीम है। हाँ, छपाई मतलब प्रिंटिंग हमारी। हाँ, तो सिलाई वालों में बहुत सारे आर्टिशियंस हैं हमारे पास। एक मास्टर है, हाँ, जो मास्टर जी का काम है पैटर्न बनाना, हमसे अप्रूव करवाना। हाँ। फिर काफ़ी लोग ऐसे लड़के होते हैं जो लेयरिंग करते हैं, फैब्रिक को बिछाते हैं। हम्म। वो भी एक पर्टिकुलर जिसको आता है वही कर सकता है। फिर देन कटर होता है हमारे पास जो उस गारमेंट को काटता है। फिर आते हैं सिलाई वाले। हम्म। वो हर जितने पार्ट कटे हैं फैब्रिक के उन सबको जोड़ के सिलाई करता है। और जब सिलाई से पीस तैयार हो जाता है उसके बाद वो चेकिंग पे, फिनिशिंग पे आता है। चेकिंग करना ना, देखो लेडीज़ का काम बहुत अच्छा है। लेडीज़ आर मास्टर इन चेकिंग। फिनिश करना चीज़ों को चेक करके अप्रूव करते हैं, और उसके बाद वो गारमेंट अप्रूव होके हाँ। फिर हमारे वेयर हाउस में जाता है। फिर वहाँ से हमारे स्टोर्स में या उसको जहाँ पर भी जाना होता है वो चले जाता है। ब्लॉक प्रिंट का जो काम है, इसमें कारीगर क्या आपको आसानी से मिल जाते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज है हमारा आज के कारीगर टाइम नहीं में। मिलते? बिल्कुल नहीं मिलते। फिर कैसे, कहाँ से लाते हो? अगर मेरा एक्सपीरियंस आप पूछो, हाँ, पिछले 10 साल में, 10 साल मतलब एक अच्छा डिसेंट टाइम है। हाँ, हाँ। सांगानेर जो जयपुर का गढ़ है प्रिंटिंग का, हम्म। आई थिंक 1000 नए कारीगर बैठे हुए हैं। ओके। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज जो हम फेस कर रहे हैं,
और आगे फेस करेंगे। आर्टिशियंस अब खत्म होते जा रहे हैं और नए लड़के ये काम करना नहीं चाह रहे। क्या कारण है उसका? बहुत ही इंटरेस्टिंग कारण है कि एक तो हार्ड वर्क है, टीडियस जॉब है, आपको खड़े रहना है टेबल पे। सुबह 9 बजे आप आओगे, 6:30 तक आप काम करोगे, टेबल पे खड़े रह के आपको ब्लॉक प्रिंट करना है। हाँ। अगेन इस स्किल्ड, जिसको आता है उसको आता है, जिसको नहीं आता वो नहीं कर सकता, जिसने सीखा हुआ वो कर सकता है। हम्म। तो नए लड़के इतना काम नहीं करना चाहते हैं। हम्म। जो एक आर्ट है बेसिकली, उनको काम हल्का लगता है, हम्म। फ़ोन यूज़ नहीं कर पाते। हम्म। अच्छा, आर्ट को आर्ट नहीं समझते, हम्म। उनको लगता है काम है, तो नहीं करते, तो नए यंगस्टर आ नहीं रहे। स्किल्ड मैन पावर को आप कैसे लेकर आ पाते हो इसमें फिर? वर्कशॉप करते हैं, हमारे एग्जिस्टिंग कारीगर्स को हम बुलाते हैं कि भाई आप अपनी फैमिली में से बच्चों को या जो भी सीखना चाहता है, करना चाहता है, उनको लेकर आओ। हम्म। वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर वो ब्लॉक प्रिंटिंग से कपड़ा खराब भी कर रहे हैं, हम्म। तो भी हम उनको वेजेस दे रहे हैं कि आप सीखो। हम्म। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज हम फेस करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं सस्टेन कर पाते हैं। हम्म। और तो डाइंग आर्ट तो होता जा रहा है और बहुत श्रिंक होता जा रहा है ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग ये यहीं से शुरू हुई? कितनी पुरानी है? कहाँ बनते हैं ये ब्लॉक्स? और जो बुक्स बोलती है, 4000 साल पहले चाइना में स्टार्ट हुआ था। हम्म। किताब ये बोलती है। ओके। अब उस वक्त एक्चुअल में था, कितना था नहीं था, तो और हिंदुस्तान में भी था। स्टार्ट वहाँ से हुआ है आर्ट। पहले वो लोग पेपर प्रिंट करते थे और उसके बाद फिर क्लॉथ फैब्रिक प्रिंट करना स्टार्ट करा। हमने भी उनसे सीखा थोड़ा बहुत। हम्म। और हमारी कम्युनिटी है जो छिपा कम्युनिटी है, बहुत पुरानी है। ये बेसिकली उन्हीं का काम है। तो काफ़ी टाइम से है, ब्लॉक प्रिंटिंग एजिस से है। तो मोहित भाई, कब लगा कि हाँ, गुलाब चंद हैज अचीव्ड समथिंग? कब आया वो प्राउड वाला मोमेंट? कब आई वो फीलिंग कि हाँ, कुछ अकम्प्लिश कर लिया है कंपनी ने? 2 साल पहले मैं अपनी फैमिली के साथ यूरोप ट्रिप पे गया। जब हम वहाँ सुबह होटल से एफिल टावर तक पहुँचे, तो वहाँ पर एक सिस्टम होता है कि आपको एक क्यू में दे मेक यू स्टैंड। एंड जब मैं क्यू में खड़ा था, तो मेरे आगे एक लेडी खड़ी थी एंड शी वॉज ए फॉरेनर। एंड उसके 2 छोटी जो डॉटर थी, वो बड़े इंटरेस्टिंग कपड़े, कलरफुल कपड़े पहन के खड़ी थी। हाँ। अब जब मेरा बनाया हुआ था, तो मैं देखते पहचान गया कि ये गुलाब चंद उन्होंने पहन रखा है हम्म। धरती के दूसरे कोने पे। पहचान गया कि हमारा बनाया हुआ है, तो बड़ा फील हुआ कि यार हम यहाँ तक आज पहुँच चुके हैं। अच्छा, मेरी वाइफ मेरे साथ खड़ी थी, पहचान गई कि भाई इनका ये बनाया हुआ है, तो ये पूछेंगे पक्का, हाँ। ये है ही ऐसे कैरेक्टर, पूछेंगे, पूछे बिना मानेंगे नहीं। जब मैंने पूछा लेडी से, तो शी रिमेम्बर्ड एंड शी टोल्ड मी कि हम इंडिया जब विजिट करा था हमने, तो शी रिमेम्बर्ड द नेम ऑफ द ब्रांड ऑल्सो, कि हम गुलाब चंद से वाह। ये लेकर आए। हाँ। तो बड़ा अच्छा फील हुआ। हाँ। मतलब उसके लिए वर्ड्स नहीं डिस्क्राइब करने के लिए कितना अच्छा था। हम्म। फिर जब मेरी वाइफ ने उनको बताया कि वी आर द फैमिली ऑफ गुलाब चंद एंड आई हैव डिजाइन द फैब्रिक, हम्म। बहुत खुश हुई। और बहुत ही डिफरेंट लेवल की फीलिंग थी वो, कि इतनी दूर हमें हमारे कपड़े बनाए हुए जो बच्चों ने पहन रखे थे, हाँ। वो देखने को मिले। मोहित भाई, आपको बिजनेस करते हुए काफी टाइम हो गया। मुझे बताइए कि एक बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए आपके हिसाब से टॉप 3 क्वालिटीज क्या चाहिए? ऑनेस्टी, अपने काम को लेकर सबसे पहली तो वो है। हाँ। अगर आप अपने काम पे ही ऑनेस्ट नहीं है, आप अपने काम को बर्डन मान के चल रहे हैं, सब सुबह हाँ। जाना है शाम को आना है, तो आई डोंट थिंक दैट वर्क्स। ओके। एंड आई थिंक पैशन एंड लव फॉर योर आर्ट, आप कुछ भी कर रहे हो, हाँ। आप वहाँ बैठ के मेरे से बात कर रहे हो, तो आपको अच्छा लगना चाहिए कि यार मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ। आप में वो फीलिंग है, तो आप अच्छा क्रिएटिव वर्क कर पाओगे। एंड एक मतलब उसको वर्ड्स में हम बोले तो गुड फेथ, आप लोगों से गुड फेथ भी कमाना चाहते हो। हाँ। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो बहुत अफेक्ट करती हैं। तो व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट लेवल? अगला लेवल क्या होगा गुलाब चंद का? 3 साल बाद, 5 साल बाद कहाँ देखते हैं आप? कुछ मल्टीपल स्टोर्स खोलने के हमारे प्लान्स हैं। एंड एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो हम लेकर आना चाहते हैं, जो मेरे फादर का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, हम्म। हम एक आर्ट एंड क्राफ्ट का म्यूजियम बना रहे हैं। वाओ। जी। थोड़ा डिटेल में बताओ। उसमें मेरे फादर के पास, हमारे जैसे ग्रैंडफादर के भी पुराने काफ़ी सारे कलेक्शंस उनके पास, जो आज आपको देखने को भी नहीं मिलेंगे, इस तरह की चीज़ें हैं। तो उसको हम एक म्यूज़ियम के फॉर्म में डिस्प्ले करना चाहते हैं। वहाँ हम्म। हम चाहते हैं कि विजिटर्स आए,
और देखे कि आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले क्या क्या चीज़ें बनती थी, कैसे चीज़ें इवॉल्व हुई है। तो वो सब हमारे पास चीज़ें करने के, डिस्प्ले करने के लिए है प्रोडक्ट्स है। बिजनेस के मामले में, बिजनेस चलाने के मामले में आपको सबसे ज्यादा मजा किस काम में आता है? इस आर्ट को बनते हुए देखने में, ब्लॉक प्रिंटिंग को होते हुए देखने में, बेसिकली पूरे प्रोसेस को होते हुए देखने में। कितनी एफर्ट्स, कितने मेहनत, कितने लोगों की मेहनत लगी हुई है, जब जाके कोई फाइनल प्रोडक्ट बन पाता है। हाँ। बड़ा फैसिनेटिंग काम है। सक्सेस का मतलब क्या हुआ फिर मोहित भाई के लिए? मॉनेटरी फॉर्म को छोड़ के एक मेंटल सेटिस्फेक्शन ऑफ योरसेल्फ की आप अपने काम से कितना सेटिस्फाई हो पाते हैं। अल्टीमेट सक्सेस तो वही है। कितने लेजी हो आप? ऑन ए लेजी डे आई एम 100% लेजी, अच्छा। एंड ऑन अ वर्किंग डे आई एम नॉट लेजी। आप लड़कों के भी कपड़े बनाते हैं, आप लड़कियों के भी कपड़े बनाते हैं, कौन ज्यादा चूजी लगता है आपको? गर्ल्स चूजी होती है, लड़कियां ज्यादा चूजी होती है। तो एक फीमेल कस्टमर को कन्विंस करने का सबसे आसान तरीका क्या है? उसकी तारीफ कर दो कि अगर आपने वो ट्रायल रूम से निकल कर आई कि ये बहुत ही अच्छा लग रहा है आप पे, मतलब हाँ, प्रेजिंग अ वुमन, आई थिंक दैट मेक्स हर द मोस्ट हैप्पी। एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि आपकी जो पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, क्या वो आपके बिजनेस को इंस्पायर करती हैं या वो आपके बिजनेस के द्वारा इंस्पायर्ड है? 2-3 चीजें तो करती है। स्केचिंग करना मुझे थोड़ा बहुत पसंद है, हाँ। तो वो सेम हमको कोई अगर मोटिव ड्रॉ करना है तो इट इज ईजियर फॉर मी कि मुझे थोड़ा बहुत आता है तो मैं कर लेता हूँ। हाँ। तो बिजनेस में हेल्पफुल है। कुछ चीजें बिल्कुल भी नहीं करती। जैसे मुझे टाइगर्स के बारे में पढ़ना, टाइगर्स को देखना बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है। तो बिजनेस में कुछ भी हेल्प नहीं करती। टाइगर मानते हो अपने को अंदर से? बिल्कुल। वो कौन सी एक क्वालिटी है टाइगर की जो आप में भी है? उसको रोज खाने के लिए किसी को मारना है, हमें रोज काम करना है आगे हाँ। बढ़ने के लिए। What is the most challenging part about running a generational business? बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है, फैमिली मेंबर्स, तो का थॉट प्रोसेस अलग है। तो थॉट प्रोसेस को मैच करना एंड हर किसी को कन्विंस करना या एक डिसीजन पे पहुंचना बहुत चैलेंजिंग है। आई बिलीव कि जो बिजनेस के लिए सही होता है वो होना चाहिए। अगर कुछ लोगों को नहीं भी पसंद आ रहा तो वो होना चाहिए। टेक्नोलॉजी से कैसे compete करने की सोच रहे हो आप? बिकॉज अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गया है भैया। बिल्कुल आने वाले दौर में टेक्नोलॉजी रूल करेगी। करेंगे। देखो आपकी क्या स्ट्रैटेजी है उसको compete करने की उससे? हम, बिकॉज हमारा बहुत डिफरेंट आर्ट फॉर्म से हम अपना बिजनेस करते हैं। बहुत सारे चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी टेक ओवर नहीं कर पाएगी। अगर कपड़ा किसी को बनाना है, अगर हैंडलूम किसी को बनाना है तो हाथ से बनेगा, नहीं तो वो हैंडलूम नहीं होगा। तो कितनी मशीनरी या कितनी टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ चीज़ों को तो वो नहीं कन्वर्ट कर पाएगी। बट टेक्नोलॉजी के साथ अगर कुछ चीज़ें आती है तो हम उसमें साथ लेके करना चाहेंगे काम। डिजाइनर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? अपकमिंग डिजाइनर्स के लिए यस। आई थिंक उनको बेसिक नॉलेज, ग्राउंड नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। आप बुक वर्म बन जाओगे, आप बहुत अच्छे मार्क्स ले आओगे, बट आप ऑन फील्ड जब जाके, अच्छा लोगों की, आर्टिशियंस की क्या प्रॉब्लम्स है, वो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मेरा कारीगर मेरे से क्या चाहता है वो समझना, एंड उसको आप, अगर आपने उसकी नीड्स फुलफिल कर दी तो वो आपके लिए जान हाजिर करके काम करेगा। ये सब चीज़ें सीखने की आई थिंक एक अपकमिंग डिजाइनर्स को, जो भी स्टूडेंट्स हैं, ये भी उनको सीखना चाहिए। आज से 10 साल बाद ब्लॉक प्रिंटिंग कहाँ होगी? बहुत नीश हो जाएगी, लगभग ख़त्म से हो जाएगी, क्योंकि अभी तक जो भी एफर्ट्स हमने करे हैं या दूसरे लोग कर रहे हैं उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स तो नहीं आ रहे हैं। तो अगर ये पेस चलता रहा तो ब्लॉक प्रिंटिंग बहुत कम हो जाएगी। तो क्या किया जा सकता है इसको बचाने के लिए? एनकरेज करना चाहिए, कुछ हमें एनजीओज बनाने चाहिए जहाँ हम स्टूडेंट्स को या उनको सिखाने के लिए भेजें, उनको सिखाने के लिए भी पे करें, उनको एनकरेज करें कि दिस इज जस्ट नॉट ए आर्ट, दिस इज जस्ट नॉट ए वर्क, दिस इज ए आर्ट, आप इसको करो। एंड इसके ग्लोबल प्रेजेंस है, हर कोई ये जानता है कि ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है। दुनिया की एक वो बात जो आपका दिल तोड़ देती है? दुनिया की कोई भी एक जो बात मेरा दिल तोड़ देती है, मतलब किसी को भूखा देख के कि जो कोई एक्चुअल में खाना नहीं खा पा रहा है, दिल तोड़ती है कि आदमी खाना ही नहीं खा पा रहा है या किसी के पास रहने के लिए जगह नहीं है। बड़ा मतलब सैड है। मोहित को गुस्सा आता है? बहुत ज़्यादा आता कैसे डील करते हो गुस्से को? है। इग्नोर करके या उस सिचुएशन से बाहर निकल, कैसे इग्नोर करोगे गुस्से को? उस सिचुएशन से बाहर निकलो, और अगर नहीं निकल पा रहे तो फिर गिव इट टू
द पर्सन यू आर एंग्री अबाउट। गलत चीज़ों पे गुस्सा आता है। जो लोग ईमानदार नहीं होते, ये मेरा पर्सनल सोच है, वो अच्छे नहीं लगते। तो या तो आप उनको समझा दो एक बार कि भाई आप व्हाटएवर यू आर डूइंग, आप जो गलत कर रहे हो समझ जाओ। नहीं समझ जाओ तो फिर थोड़ा गुस्सा और बढ़ जाता है। तो ये कई बार तो उनको समझा देना पड़ता है गुस्सा करके, और कई बार अगर आप लगता है कि आप नई सिचुएशन में हो तो वहाँ से निकल जाओ। ब्लॉक प्रिंटिंग का काम और कहाँ कहाँ पे होता है हमारे देश में? जयपुर के अलावा राजस्थान में अकोला में होता है, मध्य प्रदेश के बाग में होता है। बाग ओके इज ए प्लेस, हाँ, ओके वहाँ पर बाग प्रिंट बड़ा फेमस है। गुजरात में अजरकपुर में अजरक होता है। हाँ असम में भी थोड़ा बहुत ब्लॉक प्रिंटिंग होता है बट हार्ट ऑफ ब्लॉक प्रिंटिंग इज जयपुर। जयपुर में भी सांगानेरन बगरू। एक स्किल जो आप सीखना चाहते हो। रेडियो जॉकी बनने का एक स्किल जो बिल्कुल भी नहीं आता। आप लेकिन बनना चाहते थे, मैंने पढ़ा है ये कहीं पे। हाँ थोड़ा, बट आपका जितना अच्छा बोल नहीं सकते ना हम। आप बिजनेस में हो, आपको बोलना कौन सिखाएगा? आपको तो आता है बिजनेस। नहीं, बट एक्चुअली में रेडियो जॉकी बड़ा फैसिनेटिंग है। आप लोगों से मिलते हो, बात करते हो, इतने सारे आइडियाज आपको मिलते हैं, हाँ, बड़ा अच्छा लगता है। कार्टून्स देखते हो आप? पहले मैं बहुत देखता था। एक वो कार्टून जिसके साथ रिलेट कर पाते हो? टॉम एंड जेरी। उन दोनों में से कौन बनना चाहोगे आप? हम बनना तो टॉम चाहते हैं, लेकिन जब हम बच्चे थे तो वो जेरी ही थे। आपको कभी फील हुआ कि आप पावरलेस हो? मंदिर में जाते हैं तो लगता है पावर, मतलब कोई पावर नहीं है, मतलब सब कुछ वही है, ठाकुर जी है। और सबसे आप पावरफुल कब महसूस करते हो? काम करते वक्त, मतलब हम ऑफिस में बैठ के कुछ सोच रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है, पॉजिटिव होता है। डू यू वांट योर चिल्ड्रन टू जॉइन योर बिजनेस? व्हाई नॉट? इतना हमने जनरेशन से इसको कर रहे हैं तो, बट उनकी मर्जी होगी तो वो करेंगे। आप हम करने उनको देंगे? बिल्कुल 100% आई विल पुश देम कि भाई करो। ब्लॉक प्रिंट्स आपने बताए मुझे, ये ब्लॉक्स कहाँ बनते हैं और आपके पास में कितने होंगे? ब्लॉक मेकिंग जो अगेन है डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट है। तो ब्लॉक मेकर्स होते हैं, ये भी पुश्तैनी लोग होते हैं जिसको ब्लॉक मेकिंग का आर्ट आता है। अच्छा, ये ब्लॉक मेकिंग भी डाइंग हो रहा है, मतलब इसमें भी नए सेम जो हमारे चैलेंजेस है, नए लड़के नहीं आ रहे हैं, सीखना नहीं चाह रहे। अगेन वेरी टीडियस जॉब और बहुत प्रिसाइज काम है, कि बहुत फाइन काम है, नहीं करना चाह रहे, तो ये भी खत्म होता जा रहा है। तो कुछ पीढ़ियाँ, कुछ लोग बचे हैं जो इसको कर रहे हैं। अगेन बहुत अच्छा आर्ट है, और अगर आप कलेक्शन के पूछो तो मेरा मानना है हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कलेक्शन है हमारे पास ब्लॉक्स का। ओह, कितने होंगे इन टोटल लगभग? डिजाइन्स होंगे 10,000 प्लस। और ये जो ब्लॉक बनते हैं, ये लकड़ी के बनते हैं? लकड़ी के ब्लॉक बनते हैं। किसी पर्टिकुलर लकड़ी के बनते हैं? हाँ, शीशम पे बनता था पहले। हाँ। एंड क्योंकि शीशम बहुत महंगा है अब, तो एक रोहिड़े पे भी बनता है। पुराने से पुराना ब्लॉक आपके पास कितने साल पुराना होगा? होगा 200 साल पुराना। और ये कहाँ से प्रोक्योर किया गया था? हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर जो गुलाब चंद जी, जिन्होंने स्टार्ट करा था, हाँ उनके पास, मतलब हमारा पुश्तैनी काम था छपाई करना, जी। तो उनके भी फोर फादर्स जब करते होंगे तो उनके पास था। फिर हमने जब मिला तो हमें जब पता पड़ा इतना पुराना, तो कंजर्व करके रख लिया। आपका पहला जॉब क्या था? जब 12th से पास आउट हुए थे, तो जब पेरेंट्स को लगता था यार ये कुछ भी नहीं करेंगे, तो उन्होंने, मेरे फादर ने अपने क्लोज फ्रेंड के साथ मुझे एक इंश्योरेंस कंपनी में भेज दिया सीखने के लिए। तो मैं इंश्योरेंस कंपनी में 2-3 महीने बैठ के वहाँ से फिर भाग के आ गए। रैपिड फायर खेलेंगे आपके साथ, सोचने का मौका नहीं मिलेगा और फटाफट फटाफट तो सवाल, रैपिड फायर में पास भी तो कर सकते हैं हम। सवाल दागे जाएंगे, पास नहीं कर सकते हैं। अच्छा, चाय या कॉफी? दोनों। सुबह चाय पी लेंगे, दिन में ज्यादा क्या पसंद है? कॉफी। मीठा नमकीन? नमकीन। माउंटेन्स या बीचेस? माउंटेन। नेटफ्लिक्स या यूट्यूब? नेटफ्लिक्स। मॉर्निंग पर्सन हो या नाइट पर्सन हो? मॉर्निंग। सपोज करो इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो रात को सोने के पहले सोचते हैं कि आज दिन में क्या क्या किया, एक वो जो सुबह उठने के बाद सोचते हैं कि आज दिन में क्या क्या करना है। आप कौन से हो? जो सुबह उठ के सोचते हैं कि दिन में क्या क्या करना है। पिज्जा या बर्गर? वैसे दोनों नहीं, फिर भी ऑप्शन है तो पिज्जा। क्यों दोनों नहीं? नहीं, थोड़ा डाइट फॉलो करने वाला हूँ फिटनेस तो, कॉन्शियस? हाँ, तो मतलब ये दोनों ही है, मतलब वो अलाउ नहीं करते डाइट। हिंदी फिल्म है, अंग्रेजी फिल्म है? हिंदी फिल्म है। किताब पढ़ने वाली किताब या ऑडियो बुक्स? ऑडियो बुक्स। ट्रेडिशनल अटायर या फॉर्मल वेयर? कैजुअल वेयर। कैट्स या डॉग्स? दोनों ही नहीं, बट कैट्स इफ लास्ट। टाइगर फैमिली? हाँ, कैट। डांसिंग या सिंगिंग? डांसिंग तो बिल्कुल भी नहीं आती, हाँ। सिंगिंग ही मान लेते हैं। बारिशों का मौसम या सर्दियों का मौसम? सर्दियों का मौसम। मूवीज या वेब सीरीज? बोथ, डिपेंड्स कैसा है। ऑनलाइन शॉपिंग या इन स्टोर शॉपिंग? इन स्टोर शॉपिंग। एडवेंचर स्पोर्ट्स
या फिर स्पा? रिलैक्सिंग, आई थिंक स्पा। पैसा या फेम? दोनों। पहले कौन सा? पैसा। सोलो ट्रिप या ग्रुप ट्रिप? ग्रुप ट्रिप। कभी सोलो नहीं घूमे आप? सोलो घूमे बट इतना फन नहीं आता। लोगों के साथ मजा आता है? हाँ, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मजा आता है। मीठा पसंद है या स्पाइसी? स्पाइसी नहीं खाता, कुछ मिठाइयाँ बहुत पसंद है। लव मैरिज, अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। 4 शब्द देता हूं आपको, आप उन्हें अपनी ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में जमाइए। प्रसिद्धि, परिवार, प्यार, पैसा। परिवार, प्यार, ये दोनों को मैं साथ ही रखूंगा। पैसा एंड प्रसिद्धि। ऐसा क्या है जो आपको सबसे ज्यादा खुशी देता है? फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, जो बहुत कम मिलता है टाइम। मोहित भाई, गुलाबचंद के आज की डेट में कितने स्टोर्स हैं? गुलाबचंद के करंटली 4 रिटेल आउटलेट है हम्म। एंड एक हम होलसेल डिवीजन में जो हमसे दूसरे शॉपकीपर सामान लेके जाते हैं। एक नया स्टोर खोलने के टाइम पर क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? हाँ, 2 साल पहले हमने इसको स्टोर को ओपन करा, उससे भी 1.5 साल पहले प्लान करा था कि स्टोर ओपन करना है। तो अच्छा, गुलाबचंद क्योंकि एक ब्रांड बन चुका है, तो व्हाट नेक्स्ट। तो जब स्टोर बनाने का थॉट प्रोसेस दिमाग में आया तो लगा कि स्टोर को थोड़ा अट्रैक्टिव बनाया जाए, एस्थेटिक्स पे काम करा जाए। तो इंटीरियर के साथ मिलके काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस करी कि स्टोर कैसा होगा, स्टोर के कलर्स कैसे होंगे, स्टोर पे हम क्या आर्ट दिखा सकते हैं, स्टोर कितना स्पेशियस होगा, स्टोर का शॉपिंग एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए। तो 1.5 साल खड़े रह के स्टोर को डेली बेसिस पे खड़े रह के यहाँ काम करवाया और काफ़ी लोगों ने पसंद करा है स्टोर हमारा। इफ आई टॉक अबाउट द रेंज ऑफ द प्रोडक्ट्स, क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं आपके पास? जैसे मैंने जब बिजनेस ज्वाइन करा, बहुत लिमिटेड से प्रोडक्ट होते थे और वही चलते थे, वही बिकते थे, उन्हीं की डिमांड होती थी। और नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अब उस वक्त से कंपेयर करें तो 1000 टाइम्स ज़्यादा है। मोहित भाई, मुझे बताइए कि आपकी लाइफ का कोई एक ऐसा मोमेंट जो आपको लगता है कि हाँ, इस मोमेंट ने मुझे सिखाया। हाँ, बड़ा अच्छा है। तो जब स्टार्ट ज्वाइन करा था बिजनेस, छिपो का अकोला इज ए प्लेस जो राजस्थान में है। तो मैं वहाँ विजिट करा, हम वहाँ गए। स्पेशली वो कम्युनिटी, अगेन छिपा कम्युनिटी है, वो एक पर्टिकुलर दाबू प्रिंटिंग, जो मड रेजिस्ट प्रिंटिंग होता है, वो करती है। वहाँ गए, वहाँ देखा कि काम नहीं कर रहे हैं लोग, बहुत गरीब, बहुत ज़्यादा गरीब है, हद से ज़्यादा गरीब है। उनको देख के बिल्कुल एहसास हुआ, लगा कि यार ये ब्लॉक प्रिंटिंग को ना बढ़ावा मिलना चाहिए। बहुत आंखें खुली देखकर उनको। फिर फैक्ट्रीज हमने सेटअप करे, मतलब ये ऑनगोइंग प्रोसेस है पूरा, अभी भी फैक्ट्री सेटअप होते हैं, एक फैक्ट्री से दूसरी करिए, दूसरी से तीसरी बनाए। एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है लोगों को, जो लोग करना चाहते हैं, जो दूसरे फैक्ट्रीज में ना खुश है लोग, तो वो स्विच करते हैं। नए नहीं आते हैं तो लोग स्विच भी करते हैं, तो वो ऐड हो जाते हैं हमारे से। कोई एक ऐसा किस्सा सुनाइए जब आपने कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब की हो। कहीं भी जाते हैं, मैं आपको एक इंस्टेंस देता हूँ कि अगर हम गुजरात गए हैं तो वहाँ दिखा कि पटोला बन रहा है, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, पर्सनल लाइफ में भी होता है, पटोला बन रहा है, तो उस आर्ट फॉर्म को समझा, कितना पुराना आर्ट फॉर्म है। तो कोशिश करी कि पटोला को हम गुलाबचंद में इन्वॉल्व करें। तो हमने पटोला के कुछ प्रोडक्ट्स उन्हीं आर्टिस्ट से बनवा के हमने यहाँ लाए। ऐसा काफी कुछ होता है, मतलब हर स्टेट के एक आर्ट फॉर्म है, लाते हैं तो हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है। लाइफ का एक लेसन जो सबसे इम्पैक्टफुल रहा है आपके लिए? आई थिंक इस बिजनेस को ज्वाइन करना बहुत इम्पैक्टफुल है। फैमिली में आप सबसे ज्यादा क्लोज किसके हो? मेरे सबसे क्लोज थे मेरे ग्रैंडफादर। अच्छा, वो क्लोज क्यों थे उसका एक बड़ा अच्छा रीज़न है। बहुत ही अपने टाइम में बहुत चिल, जब हम आज की लैंग्वेज में बोले, बहुत चिल थे वो। उनका मेन मुद्दा होता था हमारे लिए कि ये ढंग से खाना खा ले। जब हम सिटी में रहते थे, जौहरी बाजार में जब हम रहते थे, जब छोटे थे, छुट्टियां आती थी, लगातार हमें डेली अपना हाथ पकड़ के गोविंद देव जी के मंदिर ले जाते थे। वहाँ पीछे गार्डन होता था, तो वहाँ हम खेल लेते थे। आते वक्त उनको हमें जूस भी पिलाना है, हमें मक्खन आता था पहले, मक्खन की टिक्किया, वो मक्खन भी खिलाना है। कोई अगर फ्रूट शॉप है तो उन्हें हमें फ्रूट शॉप पे फ्रूट भी खिलाना है। पूरा हमारा बहुत ख्याल रखते थे, तो बड़ा मतलब उनको मिस करते हैं। शादी की कहानी सुनाओ मोहित भाई। शादी की कहानी भी इंटरेस्टिंग है। हाँ। आपने पूछा लव मैरिज या अरेंज मैरिज, तो ये बेसिकली ये कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ था।
बिकॉज जो मेरे फादर इन लॉ है वो मेरे फादर के फ्रेंड थे मेरी शादी से होने से पहले। ओके। तो उनकी डॉटर थी और मैं था। तो जब पिक्चरों में हम देखते ना कि क्यों ना इस दोस्ती को हम रिश्तेदारी में बदल ले, हाँ। तो वैसे उनका ऑफर आया तो आई मेट माय वाइफ, बात बात करी उनसे तो मतलब ठीक है अच्छा, एक बहुत ज़्यादा मेच्योर नहीं थे तो ठीक है, पसंद थी और बात करने में हमें ठीक लगा तो शादी कर ली। हाँ। हम एक कॉमन फैमिली फंक्शन में मिले तो उन्होंने अपनी बहन के थ्रू मुझे अप्रोच करा। बात चल रही थी कि दिस इज द गाय, आप इनसे शादी करना चाहते हो नहीं चाहते, जी। तो उन्होंने अपनी बहन के थ्रू मेरे से अप्रोच करा। फिर फ़ोन नंबर भी एक्सचेंज हो गए, फिर थोड़ी बहुत फ़ोन पे बात बात करने लग गए। तो और ये बहुत लंबा कोर्टशिप नहीं था तो हम्म। 5-6 महीने में हमने शादी कर ली। मोहित भाई, आप पुराने जयपुर में रहे हैं। एक वो इंसान जो पुराने जयपुर में रहता है और एक वो इंसान जो परकोटे के बाहर रहता है, उन दोनों की लाइफस्टाइल में क्या डिफरेंस है? वो दोनों अलग इंसान है। अगर कोई शहर में नहीं रहा हुआ हाँ। तो वो जयपुर को नहीं समझ पाएगा। ऐसा क्यों कहते हो आप? आ, शुरू के 15-16 साल मैंने शहर में गुजारे हैं। मतलब हाँ। हम वहाँ पैदा हुए हैं, वहाँ बड़े हुए हैं। तो परकोटे का अब बहुत सारे चेंजेस हो गए, अब जयपुर इवॉल्व भी हो गया। हम्म। पहले बहुत लिमिटेड लोग भी होते थे, काफ़ी लोगों को हम जानते थे। जैसे हम पूर्वजीय कटले में रहते थे, हर घर के हर मेंबर को जानते थे। हम्म। और फेस्टिवल आते थे, पतंगबाजी करते थे हम 6-6 महीने। मतलब हम पतंगबाजी दिवाली पे स्टार्ट करते थे तो होली के बाद तक चलती थी और उसके लिए हम रोज़ मम्मी से डाँट खाते थे। हाँ, मतलब यही होता था हमारा। हाँ। और ऐसा समय भी आता था जब एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मम्मी ने छत पे ताला लगा दिया कि भाई आप छत पे नहीं जाओगे आप, ताला लगा दिया। हाँ। तो और परकोटे की बहुत सारी चीज़ें, जौहरी बाज़ार आप देख लो, हवा महल है हमारा सबसे पुराना। हमने गुलाब चंद का ओरिजिनेट हवा महल से हुआ, सबसे पुराना स्टोर हमारा हवा महल पे है। हम्म। हवा महल दिख रहा है आपको, आप गोविंद देव जी जा रहे हो, थोड़ा और आगे चले गए आप जल महल जा रहे हो, आमेर फोर्ट जा रहे हो। हम्म। अलग मजा है, वहाँ के खाने का अलग मजा है। हम्म। हर एक रास्ता आपको कुछ स्टोरी बता रहा है। जौहरी बाजार आपको कपड़ा दिखा रहा है, मनिहारुआ कटला आपको कुछ और दिखा रहा है। हम्म। तो मतलब हर चीज का एक बहुत खाने पीने की चीजें, हम्म। शहर का जो चार्म है वो बाहर आके तो नहीं, मतलब मेजर डिफरेंसेस है। फिल्में देखते हैं आप? बहुत समय जब भी मिलता है फिल्में देखते हैं। तो अगर आपको पिक्चर करने का मौका मिले हिंदी, हम्म। किस एक्ट्रेस के साथ करना चाहेंगे? आलिया भट्ट के साथ करना चाहेंगे अभी तो। और बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है, बहुत खूबसूरत भी है, बहुत ही मुझे लगता है उम्दा कलाकार है। तो हाँ, कुछ भी रोल दे दो अच्छा ही करती है। कोई एक ऐसी पिक्चर हिंदी की हम्म। जो आपको लगता है कि अगर आलिया भट्ट ने करी होती तो ज्यादा बेटर होती? आई थिंक वो दंगल वाली भी अच्छी कर जाती है क्योंकि उसमें है वो आंखों में वो। हाँ। और एक्टर की बात करें तो कौन सा एक्टर पसंद है आपको? इरफान तो सबसे ज्यादा पसंद है। आप आई एम श्योर मिले भी होंगे। इरफान से हैं, जयपुर के हैं तो है, मिले 2 बार। उन्होंने भी पहने हैं गुलाब चंद के कपड़े। इरफान ने, हाँ, हमने शर्ट उनको गिफ्ट करा था तो उन्होंने पहना। हाँ। और करंटली रणबीर कपूर, ये बेसिकली कपल ही बहुत अच्छा है। हाँ। रणबीर कपूर आलिया। रणवीर सिंह के बारे में क्या विचार है आपके? रणवीर सिंह अच्छा है, अच्छा है, 2-3 मूवीज में अच्छा काम करा, बट आई थिंक मोर ऑफ ए कॉस्ट्यूम एक्टर है वो। बड़े बड़े कॉस्ट्यूम पहन के बहुत अच्छा लगता हाँ। है। आप लोगों को कपड़े पहनाते हो, उसको कपड़े पहनना पसंद है। आपका क्या विचार है, आपके क्या व्यूज हैं उसके कपड़ों के बारे में? नहीं, अच्छा पहनता है वो, लहंगा भी पहन लेता है। हाँ। बच्चा ड्रेसअप होता है तब अच्छा होता है, अच्छा भी ड्रेसअप होता है, अच्छा ब्लैक सूट भी पहनता है। हाँ। हाँ मतलब अच्छी, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है। और विलेन के मामले में कौन पसंद आया आपको? विलेन तो अमरीश पुरी साहब थे हमारे। उनके अलावा कोई पसंद नहीं आया? वो अमरीश पुरी लगता था कि यार ये आदमी ये मार देगा हीरो को, या लड़की उससे डर रही है, उनको देख के लगता था। आप में और टाइगर में क्या सिमिलैरिटी है? वो मतलब आप टाइगर के बारे में पूछो तो मैं और कैसा अच्छा। होता है टाइगर? हंट कैसे करता है टाइगर? हाँ अच्छा, जब भी उसको खाना खाना है, मतलब हाँ। आप कैसा बनाया भगवान ने। दूसरी कैट फैमिलीज के एनिमल्स भी ऐसे हैं, बट टाइगर को जब भी उसको खाना खाना है तो उसको किसी को मारना पड़ेगा। भगवान ने उसको बनाया, आई एम नॉट सेइंग कि किसी को मार के खाना अच्छी चीज़ है, बट उसको जब वो उसको ऐसा बनाया गया है तो एम्बुश करेगा खुद को, छुपेगा। और भगवान ने एक पूरा मतलब वाइल्ड लाइफ को तो बहुत ही अच्छा डिजाइन करा है। हाँ। और टेरिटोरियल एनिमल है,
हाँ। अपनी टेरिटरी में किसी को आने नहीं देता, मतलब ऐसा कोई एनिमल नहीं है। मतलब वो लड़ लेगा, मर भी जाएगा, वो हाँ। अपनी टेरिटरी में किसी को आने नहीं देगा, अपने टेरिटरी को मार्क करता है। हाँ। राजा है बेसिकली। अगर मैं एक सीन आपको एक किस्सा सुनाऊं, जब जी। रणथंभौर में गया, पिन ड्रॉप साइलेंस वहाँ टाइगर जंगल में। अच्छा, लकीली सिर्फ हमारी जीप वहाँ थी और कोई जीप पहुंची नहीं थी। हाँ। तो मतलब आपको फील कराता टाइगर एवरी टाइम कि वो इज द किंग ऑफ जंगल। तो जब आंखों ने देखा कि करीब 20-30 मीटर दूर हिरन खड़े हैं, हाँ। अच्छा वो उनको हार्म नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी वो एक किल कर चुका है। हिरन की हिम्मत ही नहीं हो रही कि वो एक कदम आगे बढ़ा ले। कॉल कर रहे हैं, हिरन कॉल करता है जब टाइगर देख लेता है। जो गिलहरियां हैं वो पेड़ पे चढ़ गई, बंदर कॉल कर रहे हैं, और हाँ। मोर वो सब उससे दूर हो गए। आपको फील नहीं कराता टाइगर, हाँ। एक्चुअली फील कराता है कि वो राजा है। हाँ। तो वो इंस्पायर करता है आपको। बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग, बहुत है, बहुत फैसिनेटिंग क्रिएचर है। मोहित भाई, आप सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव हो? एक्टिव है। एक टाइम पे रोजाना एक सेल्फी का दौर चला करता था। अब होमवर्क पूरा करके आए हैं। हाँ। तो वो रोजाना एक सेल्फी का दौर वो क्यों शुरू हुआ और क्यों बंद हुआ? वो भी गाड़ी में। वो शुरू यही हो गया, और उस पे काफी लोगों ने उसको पसंद करा। तो फिर अच्छा, आप रोज कुछ नया कलर पहनते हो हाँ। डेली, जब स्पेशली आपका टॉप शर्ट टी शर्ट वॉटेवर, तो मुझे कलर्स ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा भी बहुत सारे पसंद है। जी। तो हर बार लगता था कि यार आज ये कलर है तो आज इसको दिखाया जाए, हाँ। आज ये कलर है तो आज इसको दिखाया जाए। हाँ। ऐसे स्टार्ट हुआ, अब बंद भी हो गया। मतलब कुछ चुनिंदा दोस्तों ने बोला कि यार तू बंद कर दे इसको अब। और दोस्तों की बातें ये कभी टालते नहीं है। अ मैन ऑफ द फ्रेंड्स, अ मैन फॉर द फ्रेंड्स। कैसा लगा आपको आज द पिंक सर्कल में आके? मजा आ गया हमें। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आपने प्रोफेशनल के अलावा बहुत सारे पर्सनल चीजें, मतलब बहुत ही यूनिक, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपने हमें कहा कि आप उन लोगों से बहुत कंफर्टेबल रहते हैं जो आपके सर्कल में होते हैं। आज आप पिंक सर्कल में आ गए हैं तो कंफर्ट का लेवल एक अलग ही लेवल पर पहुंच गया है। बिल्कुल। और आपके साथ शुरुआत हो रही है द पिंक सर्कल की। आई एम सो ग्लैड आपने फर्स्ट, अगर आप मेरे साथ ये बनाया है तो आई फील स्पेशल। एक रंगीन शुरुआत हुई है, दिलचस्प बातों के साथ शुरुआत हुई है द पिंक सर्कल की। और ये शुरुआत आगे तक जाएगी और भी बहुत से गेस्ट आएंगे द पिंक सर्कल में, अपनी बातें बताएंगे। हम वो इंस्पिरेशन ड्रॉ करेंगे उन सभी लोगों से और आप तक पहुंचाएंगे एक नई शख्सियत की कहानी एक नए एपिसोड में। मोहित भाई, यू आर द फर्स्ट गेस्ट ऑन द पिंक सर्कल पॉडकास्ट और ये एक छोटा सा गिफ्ट है हमारी तरफ से फॉर योर प्रोस्पेरिटी। May you always come out with flying colors in life, and may Gulab Chand be on everybody's wardrobe. थैंक यू सो वेरी मच। और ये आपने जो इतना सुंदर पौधा दिया है, ये बहुत बड़ा पेड़ बनेगा आगे जाके। Thank you so much. थैंक यू। द पिंक सर्कल पे कुछ और ऐसे दिलचस्प लोगों से बातें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर कंटेंट विद मी आरजे सूफी, ओनली ऑन द पिंक सर्कल।